दिल्ली में बाढ़ क्यों आई, किसकी लापरवाही और किसकी राजनीति के चक्कर में दिल्ली बर्बाद हुई है? आखिर कौन पूछेगा ये सवाल और किससे पूछा जाएगा ये सवाल? जिससे भी पूछो दूसरों पर उंगली उठा दी जाती है। अगर ये सवाल दिल्ली वाले या पत्रकार बंधु, दिल्ली का बेटा और भाई अरविंद केजरीवाल से पूछे तो कोई जवाब नहीं बन रहा है और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसा कहकर जवाब देने से बचा जा रहा है। लेकिन आप पार्टी के ही बड़े बड़े नेता और स्पोक पर्सन राजनीति कर रहे हैं। संजय सिंह बोलते हैं ये बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि प्रायोजित बाढ़ है। मतलब बाढ़ को ये कह दिया हो कि ए बाढ़ जा और दिल्ली को डुबा दे, तुझ पर लगी गंदगी हम साफ करा देंगे और तुझे मायावी नदी का दर्जा दे देंगे। और ये सुनकर यमुना नदी खुशी में फूले न समाई और दिल्ली को डुबो दिया। दूसरे हैं अधिवक्ता सोमनाथ भारती जी, जो एक वीडियो को जबरन वायरल करने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर ईस्टर्न यमुना कैनल में भी पानी छोड़ दिया जाता तो दिल्ली डूबती नहीं। मैं अभी आपको इसकी और भी हकीकत बताऊंगा, तब आप फैसला लीजिएगा और मुझे भी कमेंट्स करके बताइएगा कि जो आप पार्टी के नेता कर रहे हैं और कह रहे हैं कितना सही कह रहे हैं। और पिछले 8 सालों से अरविंद केजरीवाल और इनके संबंधित अधिकारी और इनके विभाग ने यमुना के प्रति क्या कोई भी जिम्मेदारी निभाई है? अगर आपको मैं दिल्ली के बीते कुछ सालों की छठ पूजा के दिन याद दिलाऊं तो शायद आपको समझ आ जाएगा। अब मैं आपको एक एक करके सबकी जानकारी देता हूं और सब हकीकत से रूबरू कराता हूं। आपकी स्क्रीन पर हथिनी कुंड बैराज का गूगल मैप है, जिसमें यह बात साफ है कि हथिनी कुंड बैराज से दिल्ली यमुना के अलावा भी 2 नहरें और भी जाती हैं। एक उत्तर प्रदेश सहारनपुर की तरफ जिसे ईस्टर्न कैनल कहते हैं और दूसरी हरियाणा की तरफ जिसे वेस्टर्न यमुना कैनल कहते हैं। और यह हथिनी कुंड बैराज हरियाणा में आता है और यहाँ सरकार बीजेपी की है। अब सवाल यह है कि हरियाणा बीजेपी सरकार ने दिल्ली में ही सारा पानी एक साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से दिल्ली डूब गई है। जब ऐसा ही हुआ है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की हरियाणा सरकार ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश को तो डूबने से बचा ही लिया होगा। तो इसकी भी सच्चाई जान लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो हरियाणा की है। ये तस्वीर बीते कुछ दिनों की हैं। अब बात करते हैं ईस्टर्न यमुना कैनल की, जिसकी क्षमता लगभग 4500 क्यूसेक पानी की है, लेकिन अधिकतम 7000 क्यूसेक तक पानी को छोड़ा जाता है। यह नहर जो सहारनपुर की ओर जाती है। अब बात करते हैं जहां से होते हुए नहर जाती है वहां का हाल क्या है। आपकी स्क्रीन पर हथिनी कुंड बैराज से रायपुर जाते हुए का गूगल मैप है। इस गूगल मैप में ये तस्वीर उत्तर प्रदेश रायपुर की है, जो कि डूबा हुआ है और यहाँ से मुख्यमंत्री बीजेपी से योगी सरकार की है। अब कुछ दूर और चलते हैं। ये तस्वीर ईस्टर्न यमुना कैनल के पास बहती हुई बेहट देहात की है, ये भी डूबा हुआ है। और ये तस्वीरें सीधे सहारनपुर की हैं, जो कि ये भी डूबा हुआ है। तो अब संजय सिंह कहें कि यूपी डूबता हो तो डूबे, लेकिन दिल्ली नहीं डूबे। आखिर संजय सिंह बिना जानकारी के मुद्दों पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई दिल्ली डूबने पर सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री से नहीं कर ले, इससे पहले ही हम दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना देते हैं। मैंने आपको हथिनी कुंड बैराज से निकलने वाली दोनों नहरों के आसपास की तस्वीरें दिखाई हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि बीजेपी ने दिल्ली वालों के साथ कौन सा भेदभाव किया कि उत्तर प्रदेश भी डूबा दिया और हरियाणा भी बाढ़ के कारण नुकसान में डूब गया। दिल्ली में भी जब पानी की आवश्यकता होती है तो पूर्ति हम ही करते हैं, वरना जो इनका शेयर है दिल्ली का 750 क्यूसेक है और आज भी हम 1070 क्यूसेक पानी देते हैं इनको। 320 क्यूसेक पानी उसके से ज़्यादा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जितना पानी एक्स्ट्रा दोगे उसका दिल्ली सरकार पेमेंट करेगी। और दिल्ली सरकार की बेशर्मी देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ, पानी रोक नहीं सकते, लेकिन उस 320 क्यूसेक का पैसा नहीं देते हैं। ये इतने जिसको ढीठ करना चाहिए, ढीठ,
वरना कोई चीज एक पैसे से दी जा रही तो उसका पैसा तो लौटाना ही चाहिए उनको। नुकसान पूरे भारत में कई राज्यों में पिछले 1 महीने से हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की क्या जरूरत है? राजनेताओं को अपनी कमी क्यों नहीं दिखती है? अभी तक आप पार्टी के किसी भी नेता ने सर झुकाकर दिल्ली की जनता से माफी नहीं मांगी और फेल होना स्वीकारा नहीं, लेकिन दोष मढ़ना शुरू कर दिया। आप सरकार ये बताने का काम करें कि बाढ़ और मौसम को दिल्ली सरकार पिछले 8 सालों से क्या कर रही है और जो नुकसान दिल्ली की जनता का हुआ है इसके भरपाई के लिए क्या योजना है। क्या कोई अर्थशास्त्री ये बताने का काम करेगा कि दिल्ली की जनता का और दिल्ली सरकार का आज कितना सरकारी नुकसान हुआ है? जहां एक तरफ दिल्ली पानी में डूबी हुई है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली वासी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। क्या यही तैयारी थी दिल्ली सरकार की? इस पूरी बाढ़ त्रासदी में दिल्ली खजाने पर कितना असर पड़ा होगा? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। शब बखैर।